हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ शर्मा। वेलकम टू अवर चैनल नेवर क्विट। आज से हम जनरल साइंस के लेक्चर पढ़ाना शुरू करने लगे हैं और जनरल साइंस में हम सबसे पहले फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। और जो ये लेक्चर्स हैं ये BSF, CISF के अलावा JKP कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है ये उसके लिए भी है, क्योंकि उनका भी सेम सिलेबस है। तो ये लेक्चर्स उन सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे जो JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और इवन जनरल साइंस ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये कोई भी देख सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड ए फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वर्क एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है? तो मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन फिक्स्ड यूनिट क्वांटिटी ऑफ द सिमिलर नेचर। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं एक फिक्स यूनिट क्वांटिटी के साथ, ठीक है। एवरी मेजरमेंट, वेदर इट बी ए डिस्टेंस, अ वेट, एन इंटरवल ऑफ टाइम और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, रिक्वायर्स टू थिंग्स, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो वेट हो, चाहे वो कोई इंटरवल ऑफ टाइम हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है यूनिट आपका और दूसरा होता है नंबर या न्यूमेरिकल फैक्टर। यूनिट क्या होता है? द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। जो हमने स्टैंडर्ड चूज़ किया होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको यूनिट बोलते हैं। उसके बाद नंबर या न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होता है? द नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मैनी टाइम्स अ यूनिट इज रिपीटिंग इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल फैक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो वो नंबर जो इंडिकेट करता है कि एक यूनिट जो है एक फिजिकल क्वांटिटी में कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है, उसको हम न्यूमेरिकल फैक्टर या न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेजर करते हैं किसी मास का ऑब्जेक्ट है 10 kg, तो ये इंडिकेट करता है कि 1 kg यूनिट जो है वो रिपीट कर रहा है 10 टाइम्स उस फिजिकल क्वांटिटी में। सिमिलरली, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि 1 मीटर यूनिट की जो लेंथ है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रही है उस फिजिकल क्वांटिटी में। तो इन जनरल हम वही लिख सकते हैं कि मेजरमेंट जो है फिजिकल क्वांटिटी की वो किसके बराबर होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस में 10 kg जो है हमने लिखा, तो उसमें 10 जो है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है वो उसका यूनिट है, ठीक है। सेकंड केस में हमने लिखा 5 मीटर, तो 5 क्या हो गया? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और मीटर क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। कि एक स्टैंडर्ड यूनिट की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, इट शुड बी ए वेल डिफाइंड, ठीक है, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज़, ये सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ना कि प्लेस चेंज होने में इसमें चेंजेस आने चाहिए। इट शुड नॉट चेंज with change in its physical conditions like temperature, pressure, humidity, etc. फिजिकल कंडीशन में चेंजेस आने से इसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये चेंज हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कि हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं। हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है ड्राइव यूनिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? द यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है, उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो मास, लेंथ, टाइम जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनको मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज़ किया जाता है उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट्स। For measuring mass, length and time, there are independent units such as kilogram, meter and second. Hence, kilogram, meter and second are called fundamental units. ठीक है।
हमारे पास ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे कि मास को हम मेजर करते हैं केजी में, ठीक है। लेंथ को हमने मेजर किया मीटर में, टाइम को हमने मेजर किया सेकंड में। और जो ये यूनिट्स हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, उनको हम ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनको हमको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और जो यूनिट्स इस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ विच इज़ इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। देखो होता क्या है वैसे जनरली, देखो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। बट ब्रेड्थ भी क्या है? ब्रेड्थ का भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या? लेंथ, यानी कि इसको भी हम मीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया? लेंथ स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एरिया को इन टर्म्स ऑफ लेंथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, ये वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स को मेजर करने के लिए कौन कौन से सिस्टम हैं। सबसे पहले है हमारे पास CGS सिस्टम, नेक्स्ट है हमारे पास FPS सिस्टम और थर्ड है हमारे पास MKS सिस्टम, ठीक है। तो जनरली हम पहले क्या करते थे, सिर्फ 3 चीज़ों को मेजर करने के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। एक था हमारा मास, एक थी लेंथ, एक था टाइम, ठीक है। CGS सिस्टम में हम क्या करते थे, मास को मेजर करने के लिए हम ग्राम का यूज़ करते थे, लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते थे और टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो आप इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में हमने मास को मेजर किया पाउंड में, लेंथ को मेजर किया फुट में और टाइम को सेकंड में। तो यहाँ F रिप्रेजेंट करता है फुट, P रिप्रेजेंट करता है पाउंड और S रिप्रेजेंट करता है सेकंड। सिमिलरली MKS सिस्टम में मास को मेजर करने के लिए हमने यूज़ किया kg का, लेंथ को मेजर करने के लिए हमने यूज़ किया मीटर का और टाइम को मेजर करने के लिए हमने मेजर किया सेकंड का। तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। तो नेक्स्ट है हमारे पास SI यूनिट्स, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं, ठीक है। एक इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स मेजरमेंट का, जिसको हम लिखते हैं SI यूनिट्स, ठीक है। ये सिस्टम जो है ये इम्प्रूव्ड और एक्सटेंडेड वर्जन है MKS सिस्टम का ही। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ like mass, length and time were not sufficient as many other physical phenomenon like light, heat, electricity, etc. came up, ठीक है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स होने लगी तो ये जो हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, ये हमारे पास सफिशेंट नहीं थे उन फिज़िकल फिनोमेनन को मेजर करने के लिए, जैसे कि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या किया, हमें और फंडामेंटल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने क्या किया, हमने कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स इसमें ऐड किए। तो देयरफॉर MKS सिस्टम को हमने मॉडिफाई किया और उसमें हमने 4 फंडामेंटल यूनिट्स और ऐड किए। इससे हमें क्या मिला, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मिला,
ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो ऐसा यूनिट्स है, ये बेस है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ये बेस यूनिट्स पे। अब 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो बेस यूनिट्स हैं, जो कि हम ऐसा सिस्टम में यूज़ करते हैं। सबसे पहले लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, जिसका सिंबल है स्मॉल m। उसके बाद है मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं kg से, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, और इसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में और रिप्रेजेंट करते हैं A से। नेक्स्ट है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इसको हम मेजर करते हैं कैंडला में और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C और स्मॉल d से। उसके बाद है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम ऐसा यूनिट में केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से, ना कि डिग्री K से। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम मेजर करने के लिए मोल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ यही 3 जो हैं क्वांटिटीज़ थी, उसके बाद ये जो है ये 4 क्वांटिटीज़ हमने ऐड की हैं, ठीक है। इन 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हमारे पास 2 यूनिट्स और हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं। पहली है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हम मेजर करते हैं रेडियन में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, और दूसरा है स्टीरेडियन में हम मेजर करते हैं किसको, सॉलिड एंगल को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से। नेक्स्ट है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का हमें पता हो, डायरेक्शन का ना पता हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, चार्ज, एनर्जी, टेम्परेचर, टाइम, एटसेट्रा। इन सब में हमें मैग्नीट्यूड तो पता होता है, बट हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता है। बट वो क्वांटिटीज़ जिसमें हमें मैग्नीट्यूड का तो पता हो, बट साथ ही साथ डायरेक्शन का भी पता हो, ठीक है, और वो जो लॉ ऑफ ट्रायंगल ओबे करे, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे फोर्स ले लो, फोर्स के हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे फोर्स मान लो 5 न्यूटन है, ठीक है। तो इस केस में हमें 5 न्यूटन क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, बट हमें ये भी पता होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो इसलिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम जनरली प्लस माइनस करते हैं, ये वेक्टर्स वैसे प्लस माइनस नहीं होते हैं, इसीलिए दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। इसके लिए एक अलग अलजेब्रा यूज़ किया जाता है, जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। जैसे फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से। पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉट में, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। उसके बाद एनर्जी, सब फॉर्म्स की एनर्जी जो हम वो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद प्रेशर है, प्रेशर हम पास्कल में मेजर करते हैं, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। उसके बाद डेंसिटी है, डेंसिटी को हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, जिसको kgm पावर -3 भी लिखते हैं, ठीक है। एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर स्क्वायर में, या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m की पावर 2। वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब में, जिसको हम शो करते हैं m की पावर 3। रेजिस्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट है ओम, और उसका सिंबल है ये, ठीक है, ऐसे। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है फैरेड, जिसको हम, इसका सिंबल है कैपिटल F। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, ठीक है, यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्टेज।
इंडक्टर्स का ऐसा यूनिट है हेनरी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। स्पीड या वेलोसिटी, इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसका सिंबल है ms की पावर -1, या हम इसको मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ms की पावर -2। फ्रिक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स, फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर करते हैं और उसको हम लिखते हैं कैपिटल H स्मॉल z। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। सरफेस टेंशन को हम मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर में, जिसको m की पावर -1 लिखते हैं, या हम इसको न्यूटन पर मीटर ऐसे भी लिखते हैं। इम्पल्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन सेकंड में, यानी कि कैपिटल N स्मॉल s। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, यानी कि कैपिटल N से। टॉर्क को हम मेजर करते हैं न्यूटन मीटर में, यानी कि Nm से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके कोई भी सजेशंस या डाउट हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो इसी के साथ गुड बाय, बी होम, बी सेफ़।